अक्षरा सिंह कहीं ना कहीं बोली कि खेसारी लाल यादव जहाँ जाते हैं उसी को अपना पिता मान लेते हैं। पति नहीं ना मानते हैं, बीबी नहीं ना मानते, चलते हैं कि जहाँ जाते हैं सबको बीबी बना लेते हैं इनकी तरह। मैंने आप कहना क्या चाह रहे हैं? अक्षरा जी को बोल रही हूँ, ये जहाँ आज तक जहाँ जहाँ काम करी है पति तो बनाती आई है, बॉयफ्रेंड बनाती आई है, पति बनाती आई। इनको बोल रहे हैं? अक्षरा सिंह को बोल रही हूँ। पहले आ गए रवि किशन जी, फिर आ गए खेसारी लाल जी, फिर आ गए पवन सिंह जी, फिर आ गए मनोज तिवारी जी, फिर आ गए रितेश पांडे जी। 5 पांडव। ये द्रौपदी है कलयुग की। क्यों खेसारी लाल यादव जी ऐसा करते हैं? ये भी माने ना, किसी को भाई मान ले, किसी को पिता मान ले, आई मानेंगी का चाचा मान के भत्ता बना देंगी। अक्षरा सिंह किसको? पवन जी को चाचा बोलती थी पहले। फर्स्ट बार जब पवन जी इनसे मिले हैं ना तो ये चाचा बोली थी, अंकल जी, और उन्हीं को बॉयफ्रेंड बना ली। रितेश पांडे जी से भी इनका फेयर चला, FIR हुआ, रात में भागी है चप्पल जूता छोड़ के। खेसारी लाल यादव के बारे में अक्षरा सिंह बोलती हैं कि खेसारी लाल यादव किसी को भी अपना पिता मान लेते हैं, किसी को भी अपना बाप मान लेते हैं, और कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव पियांक है, दारू पीते हैं, तमाम चीज़ों पर वो सवाल उठाई थी, जो कि एक इंटरव्यू के दौरान उनका सोशल मीडिया तेज़ी से वीडियो वायरल हुआ था। सबसे पहले मधु जी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और तबाही न्यूज को देखने वाले सभी श्रोता को मधु मिश्रा का पैर छू के प्रणाम है। आज सवाल हमारा ये है कि सबसे पहले कि अब ये बताइए कि अभी जो स्टूडियो में आप गायकी कर रही हैं, कौन कौन से कंटेंट पर काम कर रही हैं? फिर अभी मेरे चैनल से आया मधु मिश्रा ऑफिशियल से मेरा देवी गीत पचरा आया है, बहुत अच्छा है। सुना दो क्या? सुनाइए। ललकी किरनिया पूरब से फूट गईले, सेवका दुआरा जुट गईले हो, ए मैया खोला ना हो पलकवा, बलकवा रूठ गईले हो। मधु मिश्रा ऑफिशियल से आया है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है। लेकिन एक सवाल अभी फिलहाल हमारा है कि मधु मिश्रा जी लगातार भक्ति गाने हो, चाहे लगन स्पेशल गीत हो, चाहे बहुत सारे गीत आप गा रही हैं लगातार मार्केट में, और कहीं ना कहीं कुछ दर्शक आपको पसंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शक? मैं अपने सभी दर्शक को पैर छू के प्रणाम करती हूँ, और बस यही बोलूँगी कि यूपी से बिहार चल के आई हूँ आप लोगों का प्यार पाने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए, अपनापन पाने के लिए, और आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए। आप लोग भगवान हो, ईश्वर हो, पिता समान हो, भाई समान हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार। आपसे मैं एक वादा किया था पिछले कंटेंट में कि मधु मिश्रा जी अगर कोई चटुकारता नहीं करेंगे, दलाली नहीं करेंगी, तो इसलिए मैं मधु मिश्रा जी के पास दोबारा आया हूँ। फिलहाल पवन सिंह का आपने जो बयान दिया था वो सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन एक मामला अभी फिलहाल खेसारी लाल यादव का भी लटका हुआ है। अक्षरा सिंह एक बयान में बोलती हैं एक इंटरव्यू के दौरान कि खेसारी लाल यादव किसी को भी अपना पिता बना लेते हैं, यानी कि चाहे पवन सिंह को पिता तुल्य बोल दें, चाहे किसी को पिता तुल्य बोल दें। इसको आप कैसे मानते हैं? यानी खेसारी लाल यादव हर किसी को अपना पिता मानते हैं। इसमें मैं कैसा मानती हूँ? अक्षरा जी का कहना है। अरे अक्षरा एक नंबर की, क्या बोलूँ? अच्छा बात बोलिए। नहीं, उनको ऐसा बोलना चाहिए। एक बात बताइए, मेरे सामने अगर एज में मुझसे बड़ी कोई लड़की आ जाए, मैं उसको क्या बोलूँगी? बहन ही तो बोलूँगी ना। अब बड़ी बहन माँ समान होती है, तो क्या वो मेरी माँ हो गई? ये तो अपना संस्कार होता है ना। ये बचपन से माता पिता खुद अपने बच्चे को सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं कि अपने से बड़े की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। तो जाहिर सी बात है पवन जी सीनियर हैं, बड़े हैं खेसारी जी से। खेसारी जी सही बात है, हर इंटरव्यू में उनका मैं ये चीज़ देखती हूँ, चाहे आपस में दोनों लोग का कितना भी लड़ाई हो जाए इंटरव्यू के दौरान, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के सामने पड़ते हैं ना, तो भैया बाबू गले मिलना, मतलब मैं प्रचार में भी देखी पवन जी के कि बहुत अच्छे तरीक़ा से खेसारी जी उनसे मिलते हैं, पैर छूते हैं, वो बाबू बाबू करके गले लगाते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई भी, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको अपना भाई भी बोल सकती हूँ, दोस्त भी बोल सकती हूँ, क्योंकि आप मुझसे सीनियर हो। आदमी अपनी जगह जहाँ बनाता है, लोग घर परिवार छोड़ के बाहर आए हैं, तो हमारा यही सब ना फैमिली हुआ, आप हुए, ये हुए, जितना भी हमारा भोजपुरी है। अब इसमें जो हमारे हम उम्र में, ये बताइए खेसारी लाल यादव हर किसी को पिता बनाते हैं, तो गलती ना है? अक्षरा जी बोलिए गलती है तो आपको कहाँ से लगा ये गलती है? बोले थूक के चाटते हैं खेसारी लाल यादव, ये तो अरे थूक के चाटती हैं अक्षरा सिंह। थूकना चाटना अक्षरा सिंह का काम है। खेसारी लाल या पवन जी जितने भी कलाकार हैं, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। मुझे ये सब
जितनी भी कमियां लगती हैं सब अक्षरा सिंह में लगती है। अक्षरा सिंह में कैसे कम लगता है? उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर गुण है, कोई ना कहीं शेरनी है, लेकिन खेसारी लाल तो हर किसी को पिता माने तो गलती नहीं है। अरे काहे बात की शेरनी है? पिता मानना कहाँ से आपको गलत लग रहा है? मैं क्यों बोलूं कि गलत है? पिता मानते, एक सम्मान देते हैं। सीखो, खेसारी जी से सीखो आप कि एक सम्मान देते। इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद हर किसी को वो एक सम्मान देते हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे पिता समान है। पवन जी भी तो बोलते हैं कि हमारा बड़का भैया, अरे छोटे को कैसे बोलते हैं, अरे हमारे बाबू, बोलते हैं कि नहीं? तो ये अपने से छोटे बड़े को प्यार देना, सम्मान देना, ये कहाँ से गलत है? बाप नहीं ना मानते हैं किसी को, पिता समान मानते हैं। बाप तो एक ही होता है। अब एक बात बताइए, अक्षरा जी को हर चीज में दूसरे में हमेशा एक कमी निकाल रही हैं। ये नहीं सोचती कि जो उंगली ये उठा रही हैं, एक उंगली तो उठा रही हैं, ये 3 उंगली इनके ऊपर उठ रही है। पहले ये अपने गिरेबान में झांक के देखे कि ये क्या चीज है, फिर दूसरे को बोले। अच्छा ठीक है, आपका बात हम मान गए कि गिरेबान में झांक रहे अक्षरा सिंह पर जो भी उंगली उठाना उठाइएगा, लेकिन खेसारी यादव पर कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह कटाक्ष की है। बोली कि अरे भाई कितना बार थूकोगे, कितना बार चाटोगे। और वो तो खेसारी जी हर किसी को अपना पिता मान लेते हैं, किसी को अपना बाप बना लेते हैं, पिता मान लेते हैं। अब उसका मजाक कहिए, चाहे इंटरटेन कहिए, चाहे सीरियस से बोली थी, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन पिता मानना हर किसी को। खेसारी यादव बोलते हैं कि मेरा पिता तुल ये, पिता तुल ये है। अरे सर, मैं आपको क्या बोलूं, आन के बिलरिया सगुन बतावे और अपन का कुकुरे से नोचवावे। खेसारी जी तो पिता ही मानते हैं ना, पिता समान मानते, पिता नहीं मानते, पिता जैसा बोलते हैं कि वो मेरे पिता तुल्य हैं। तुल्य मतलब पिता के जैसा, पिता नहीं। लेकिन अक्षरा सिंह से मैं ये क्वेश्चन सिर्फ अक्षरा सिंह से पूछना चाहती हूँ। खेसारी जी तो पिता समान बोलते हैं, आपकी तरफ पति नहीं ना बनाते फिरते हैं, बीबी नहीं ना बनाते फिरते हैं। शर्म करो। अरे जहाँ जाती हो महाराज एक बॉयफ्रेंड छोड़ के आती हो। आपका पूरा इतिहास अगर कोई उठा के खंगाल के देखे ना तो 5-6 बॉयफ्रेंड आपके हैं, और उनको पति ही बनाई हो काम के चक्कर में, फिल्म के चक्कर में। ये सत्य है सर, यही सत्य है। एक बात बताइए अक्षरा जी, आप बॉलीवुड में मैं आपका एक सीन देखी थी, कितना मिनट का था ये तो आप ही जानोगी। गन्ना पेरते हुए, क्या गन्ना पेरते हुए इनका सीन था। अब कितना मिनट का, कहाँ ये गन्ना पेरी है, कौन सा सीन है, ये तो अक्षरा जी जानेंगी। मैं थोड़ा सा देखी थी। खेसारी पवन पे उंगली उठा रही हैं। खेसारी पवन तो अपना एक बना लिए हैं। पवन जी जाके बॉलीवुड में अपना नाम कर दिए, अपने साथ साथ हमारे भोजपुरी का नाम किए, हम सभी कलाकारों का नाम किए। एक ये नाम करके आई थी, गन्ना पेर के आई थी बॉलीवुड में। वो पिता समान इज्जत देते हैं, तो इसमें इनको बुराई लगता है। ये जहाँ जाती वहाँ पति बना लेती हैं। ये शुरू होता है बॉलीवुड से, शुरू होता है रवि किशन जी, फिर खेसारी जी। सारे जो भी श्रोता सुन रहे, ये गाना सारे लोग सुने होंगे खेसारी जी का। छोड़ी खेसारी के पवन संगे चली गईलू हो, ना ही पता रहे इतना बदल गईलू हो। ये गाना किसके ऊपर था? खेसारी को छोड़ के पवन जी के पास कौन आया था? अक्षरा जी बता सकती है, जवाब दे सकती हैं? कौन आया था? अक्षरा आई थी, क्योंकि ये पहले खेसारी जी के साथ थी। फिर ये जब देखी कि बा पवन का तो बड़ा नाम होत बा गौले में, कहीं ना कहीं गायकी उनकी सच में अच्छी है, तो इससे अच्छा है कि अब खेसारी को छोड़ो, नाम तो मिलिए गया है, लोग तो मुझे जानिए गए हैं, अब थोड़ा इससे बड़ा खजूर पकड़ते हैं। तब पवन जी को पकड़ ली। इतनी अच्छी ये थी, इतनी गुणवान थी। सर देखिए, चेहरे की कीमत नहीं होती है, टैलेंट की कीमत होती है, गुण की कीमत होती है। एक लड़की के अंदर ज्यादातर थोड़ा सा गुण तो आना ही चाहिए, संस्कार तो होना चाहिए। घंटा का टैलेंट है, जहाँ भी आगे बढ़ो। एक खाली घंटा फंटा हमेशा हर बात पर गिरा। डांस उनका अंदर अच्छा है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, हर चीज उनका पढ़ी लिखी है नहीं है। गई थी बिग बॉस में, कचरा फैला के आई थी। अच्छा ठीक है। अब ये जो कचरा सिंह लुटेरी हसीना है, हाँ। ये जिसके पास गई है लूटी है। ये बिना मानी वाला डायलॉग बोल रही हैं क्या? जी नहीं, मैं ही इनका नाम मैं ही निकाली हूँ इनका। हाँ, क्या बोल रही थी उनके तथ्य? हाँ, तो ये मैं बोल रही हूँ कि सब में कमी है। ये बॉलीवुड में गई, 2 मिनट 3 मिनट 10 सेकंड 5 सेकंड का एक आया इनका। उसके बाद से इनको कहीं रवि किशन जी मिले, ये रवि किशन जी इनको मूवी में ले आए। लेकिन मेन रोल जो है पूरे फिल्म में रोल अगर कोई दिया तो खेसारी जी दिए हैं इनको, पूरे हीरोइन के बतौर ये खेसारी जी के पास आई। फिर खेसारियों जी को ये छोड़ दी, वहाँ से पवन जी को पकड़ ली।
फिर ये 5 से 6 साल ये पवन जी के साथ ही जग जाहिर है दुनिया जान रहा है। पवन जी इनको एक्ट्रेस से सिंगर बना दिए, जबरदस्ती गवाए थे स्टूडियो में। पवन जी खुद बोले हैं कि इनको माइक पकड़ने यहाँ अंदर वोकल रूम में ना माइक के सामने खड़ा होने नहीं आ रहा था, पैर वैर काँप रहा था। कैसे कैसे वो लोग कटिंग कर करके एक एक शब्द पे इनके वर्क हुआ है, तब जाके वो गाना बना है। फिर वहाँ भी इनमें ऐसी क्या कमी थी कि पवन सिंह इनसे शादी नहीं किए? अगर ये इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी खूबसूरत हैं, तो पवन जी क्यों नहीं इनसे ब्याह कर लिए? क्यों इनको छोड़ दिए 5 साल के बाद? आप बताओ मुझे। अब ये तो हम नहीं बता सकते, ये सब बातें क्या इस पर कोई बात अरे नहीं। भाई इनको इतना घमंड है कि बड़ी खूबसूरत हैं। बाकी काजल राघवानी, रानी चटर्जी, मैं तो रानी चटर्जी की फैन हूँ भोजपुरी में, क्योंकि वो लड़की जिस मूवी में काम करती हैं बिना हीरो के भी हिट हो जाता है फिल्म। ये तो आज तक कि बिना हीरो के कहीं दिखी ही नहीं। जहाँ दिखेंगी कहीं ढोढ़ी दिखाएंगी तो कहीं कुछ दिखाएंगी। यही सब दिखा दिखा के ये आज हीरोइन बनी है, सिंगर बनी है। मंच पे जाएंगी तो माइक फेंक देंगी। ये इनके अंदर गुण है, ये इनकी खूबसूरती है। और उसी भोजपुरी में खाती हैं, उसी भोजपुरी को बदनाम करती हैं, मतलब दोगलापंथी की हद कर दी हैं ना। वो तो बोलते हैं कि करियर, खेसारी जी बोले थे कुछ इंटरव्यू के पहले, खेसारी जी भी गलती की है कि सही कि हमारा मालूम नहीं है, लेकिन वो बोले थे कि कुछ इंटरव्यू में पूछा था कि करियर अक्षरा सिंह किसने बनाया। अक्षरा सिंह बोले थे कि मुझे किसी ने नहीं बनाया। तो खेसारी जी बोले कि करियरवा बनाया कौन था, अक्षरा सिंह जाकर पूछिएगा। लेकिन अक्षरा सिंह आजकल इंटरव्यू में बोल रही हैं कि हमारा करियरवा कोई नहीं बनाया है, मैं खुद से बनी हूँ। मेरे अंदर टैलेंट था, खूबसूरती था, एजुकेशन था, तो मैं अपने बनी हूँ। तो खेसारी तो नहीं बनाए होंगे। बहुत अच्छी बात खेसारी जी बोले। और मैं भी ये बोल रही हूँ कि इनके करियरवा 5 लोग मिलके बनाए हैं, पांडव लोग। जैसे द्रौपदी के पास 5 पांडव थे ना, तो अक्षरा के लाइफ में वही 5 पांडव आए और अक्षरा सिंह जाके अक्षरा सिंह बनी। कौन पांडव आए थे? आए रवि किशन जी, फिर आए खेसारी जी, फिर आए पवन सिंह जी, मनोज तिवारी जी को जीजा बोल रही हैं अब, रितेश पांडे। तो जीजा उनके पत्नी के चलते, जीजा पत्नी उनके पटने के सुनिए ना, रितेश पांडे जी, ये बहुत सारे ऑडियंस जान रहे होंगे। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग प्लीज कमेंट में गलत सही का रास्ता मुझे दिखा दीजिएगा। रितेश पांडे जी से भी इनका फेयर चला, FIR हुआ, रात में भागी है चप्पल जूता छोड़ के। कहाँ से? ये कौन सा चौक, यूपी में ही शायद कुछ पड़ता, मुझे नाम नहीं याद है। बनारस में, हाँ यूपी की ही बात है ये। यूपी का? हाँ जी। अच्छा ठीक है, वो किस लिए भागे क्या नहीं भागे वो बात अलग है, लेकिन दूसरे पे उंगली मत उठाओ ना। दूसरे पे क्यों उंगली उठा रही हो? एक कलाकार हो, अपना गाओ बजाओ, अपना काम करो। दूसरे पे फालतू क्यों चमचागिरी कर रही हो? मत करो। और वो भी उस इंसान का नाम ले रही हो जिस इंसान के वजह से आज तुम हो। ये 2 नाम अगर, चलिए मनोज तिवारी जी, खेसारी जी, अरे रवि किशन जी, चलिए एक किनारे कर दीजिए, लेकिन ये 2 नाम अक्षरा सिंह का इतिहास नहीं हटा सकता। अक्षरा सिंह में दम क्या है, इनका इतिहास भी ये 2 नाम नहीं हटा सकता। पवन सिंह, खेसारी लाल जी, इनका जड़ जो है ना, जो पिलर घर का बनता है, तो पिलर मजबूत करने वाले खेसारी जी हैं और लिंटर चढ़ाने वाले पवन जी हैं। अच्छा ठीक है, लिंटर, ये डोर लेवल, ये सब हम चौकट केवाड़ी के बात नहीं बतियाने वाले हैं और लाली के बात। लेकिन ये हम एक सवाल है आपसे हमारा कि अक्षरा सिंह एक इंटरव्यू में बोलती हैं कि क्या खेसारी जी पीऊ लिए थे, दारू पी लिए थे? चाहे पवन सिंह पर आरोप लगता है कि वो भी दारू पीते हैं। अभी दोनों पीता है कि हम नहीं देखे, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन ये बताइए कि दारू पीना सही है? खेसारी लाल यादव को दारू पी के इंटरव्यू देते हैं, तो दारू पी के इंटरव्यू देना सही है? एक बात बताइए, अक्षरा सिंह देखने गई थी? हम नहीं बोल रहे हैं, अक्षरा सिंह बोल रही थी कि दारू। तो मैं अक्षरा से ही पूछ रही हूँ, वो देखने गई थी कि खेसारी जी दारू पी के इंटरव्यू दे रहे हैं, साथ में रही होंगे, चावल खा के दे रहे हैं, तो अक्षरा किससे कम है? ये अपना प्रूफ देंगी, मुहर लगाई है। कमेंट में जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अक्षरा सिंह नहीं पीती हैं, ये बड़ी दूध की धूली हैं। इनका एक वीडियो देखी थी, डिम्पल सिंह जी वायरल हुआ था। डिम्पल सिंह जी बोल रही थी, खुला बोली थी, अक्षरा सिंह से ज़्यादा पियक्कड़ कोई है ही नहीं। ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, डिम्पल जी की वीडियो में देखी थी, उनका इंटरव्यू, बोली थी इनसे बड़ा पियक्कड़ कोई है ही नहीं। अब पवन जी खेसारी यार मर्द हैं, वो लोग मर्द जात है। कहीं कोई पार्टी हुआ, फंक्शन हुआ, दिन रात वर्क कर रहे हैं तो पी लिए तो क्या हुआ, दूध थोड़ी ना पियेंगे मर्द हैं तो। भाई दारू बियर हर घर में फैशन हो गया है। हाँ ज़्यादा नहीं पीना चाहिए कि घर बर्बाद हो जाए, इंजॉय के लिए पी सकते हैं,
नहीं तब तो आखिर तो सही ना बोले अक्षरा सिंह कि ये सब दारू पीता है। तो ये भी तो पीती हैं, वही तो बोल रही, ये कौन सी दूध की धूली है। आप इसको मतलब कि लड़की के वजह से ईर्ष्या कर रही हैं। जी बिल्कुल नहीं, मैं सच बोल रही हूँ सर, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अक्षरा सिंह भी पीती हैं जी। खेसारी पवन पिए हैं कि नहीं पिए हैं ये देखने नहीं गई थी, और अगर ये देखने गई हैं तो मतलब ये साथ में बैठ के पी होंगी, वो लोग भी पिए होंगे, ये भी पी होंगी, तभी तो ये जान रही हैं। हम लोग तो आज इतना दिन से हो गया इंडस्ट्री में, 2 बार 3 बार मैं खेसारी जी से भी मिली हूँ, पवन जी से भी मिली, मेरे सामने तो मैं नहीं देखी पीते हुए। ये देखी मतलब इनका कुछ ऐसा रिलेशन रहा होगा, साथ में उठना बैठना, खाना पीना सोना, तो ये देखी होंगी, ये भी वही करी होंगी बस। अच्छा एक सवाल और है, खेसारी जी बोलते हैं कि मेरी पत्नी भी अगर होती इंडस्ट्री में तो उसके भी 5-5 बॉयफ्रेंड 10-10 बॉयफ्रेंड होते। ठीक है, तो अक्षरा सिंह का जवाब आता है पलटवार में कि उनकी बेटी अगर खेसारी जी का इंटरव्यू देखेगी, उनकी पत्नी इंटरव्यू देखेगी, चाहे उनकी बेटी देखेगी तो शर्मसार हो जाएगी। तो इसको लेकर आने के अक्षरा सिंह कहना क्या चाहिए? देखिए बेटी को भी कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह टारगेट कर रहे हैं। देखिए एक बात बताइए, खुद एक किसी की बेटी हैं, खुद एक बेटी हैं, और जो लड़की एबॉर्शन से लेके क्या क्या अपने बाप को सुनवा ली, अपने बाप के सामने पवन जी के बगल में बैठना सोना सब कुछ अपने बाप को दिखवा ली, तो ये दूसरे की बेटी की इज्जत कहाँ से करेंगी? मेरा बस छोटा सा यही जवाब है कि जो खुद अपने बाप को रिस्पेक्ट नहीं दिला पाई भोजपुरी या अपने हिंदुस्तान में, वो दूसरे के बेटी बाप बीबी को क्या इज्जत देगी? ये खेसारी जी के बेटी पे कहाँ से बात आ गया? वो अपनी बीबी को बोले है ना, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में चंदा भाभी, चंदा भाभी को, हाँ बहुत अच्छी औरत है, ये रियल बात है। खेसारी जी की बीबी नो डाउट कोई नहीं होगा भोजपुरी में, किसी की बीबी नहीं होगी जैसे खेसारी जी की बीबी हैं। मैं खेसारी जी को याद होगा कि नहीं याद होगा, रामदेव पार्क मुंबई में मैं गई हूँ, सबसे पहली बार मैं खेसारी जी को देखी थी, मैं इनके फ्लैट पे ही गई थी, वहाँ मैं चंदा भाभी को देखी थी, चाय पानी बकायदा, मतलब तब मैं गायक भी नहीं थी, शौक में गई थी देखने, उसी समय मैं देखी थी। चंदा भाभी बहुत संस्कारी बहुत अच्छी औरत है। तो बताइए, मिली है? हाँ मैं मिली हूँ चंदा भाभी से, खेसारी जी से 3 बार मिल चुकी।